क्योंकि उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था और भक्ति भी थी, लेकिन फिर भी वह हार गए। छोटी सी चिड़िया, एक जिसके हौसले, जिसके पंख की उड़ान इतनी विराट है। आप इसको देख करके इस बात को भलीभांति जानते, समझते, सुनते होंगे कि सियाज पुनिया का ब्रांड, किस बात का ब्रांड है ये? नशा मुक्ति का द ब्रांड एम्बेसडर। यानी ये हरियाणा में नशाखोरी के खिलाफ ब्रांडिंग कर रही है। मेरे को बीच में से या तो नीचे चला दो, आप लोग थोड़ा जी लेने दो। तो ये सियाज आपको दो शब्दों में कुछ कहेगी। अच्छा, एक बार आप सब अपने आप का मूल्यांकन इसको सुनकर जरूर करना। आप ये विचार करना कि हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दादाजी का पी के फेंके हुए बीड़ी के टोटके को तो नहीं पी रहा है। कोई हुक्का, दादाजी बोलते हैं हुक्का भरो, तो बेटा उसमें फूंक तो नहीं मार रहा है, वो क्या खींचता है ना उसको हुक्के को। आप विचार कीजिए, दादाजी जिस बेटे पोते से पौवा मंगवा रहे हैं, पिता कुछ ऐसे हैं जो नशे की चीजें अपने बच्चों पोता पोतियों से मंगवाते हैं। वास्तव में दुख का विषय नहीं, बल्कि ये समाज के मुख पर कलंक है। और एक तरफ हमारी ये छोटी सी गुड़िया, ये बहुत छोटी सी गुड़िया हमारे साथ मंच साझा करती रही है बहुत बचपन से। आज तो इसको कम से कम 8 साल की, तो कितनी उम्र होगी तेरी? 10 साल हो गई। तो यानी मैं तो 8 साल की सोच रहा था, तो चलो 10 साल की है, तो पिछली 4-5 साल से तो मेरे यहाँ कार्यक्रमों में भाग ले रही है। बहुत बधाइयों की पात्र हैं इनकी माताजी, जो कि डॉक्टर हैं, और इनके पिताजी भी बहुत बधाइयों के पात्र हैं। ऐसी गुड़िया का निर्माण उन लोगों ने किया। एक बार सुनेंगे तो आपकी आत्मा झकझोर ना जाए तो मुझे बता देना। थोड़े थोड़े से पीछे हो जाएं, बिल्कुल, और आप लोग भी थोड़े से पीछे हो जाएं। अब आपके सामने आएगा अभी एक तड़कता भड़कता दमदार शानदार अभिभाषण के रूप में भाषण हमारी गुड़िया सियाज पुनिया हासिल। सबसे पहले मैं पूरे गोगड़िया गांव और महंत सुखरायनाथ जी महाराज का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सियाज पुनिया है। मैं एक एथलीट हूँ और हरियाणा में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। आज हम यहाँ जिस महाकुंभ के लिए इकट्ठा हुए थे वह है शिक्षा। शायद आप सबको पता भी होगा कि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो खर्च करने से बढ़ती है, वरना इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खर्च करने से बढ़ती है, बल्कि वो घटती है। अगर हम शिक्षित होकर भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सच का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षा के साथ संस्कार होने भी बहुत जरूरी है। तो अब संस्कार की बात आ ही गई है, तो संस्कार का सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम जी। श्री राम जी ने रामायण में हर निर्णय मर्यादा में लिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। पवन पुत्र हनुमान जी को देखिए, उनके पास कितनी शक्ति थी, लेकिन अहंकार नहीं था। अगर वे चाहते तो एक बार में पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल उतना ही किया जितना धर्म के लिए आवश्यक था, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो सेवा, विनम्रता और भक्ति से जुड़ी हो। उसी के साथ संयम होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहने को तो रावण से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं था, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था और भक्ति भी थी, लेकिन फिर भी वह हार गए। क्योंकि अगर ज्ञान अहंकार से जुड़ जाए, शक्ति अगर संयम से बाहर चली जाए और भक्ति अगर मर्यादा के बिना हो, तब वे विनाश का कारण बनती है। श्री राम जी के पास ज्ञान से अधिक विवेक, शक्ति से अधिक संयम और भक्ति से अधिक मर्यादा थी, इसीलिए जीत धर्म की हुई। रामायण हमें केवल ये नहीं सिखाती कि हम केवल सही बने, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हम सही तरीके से सही बने, और वो ये भी सिखाती है कि अधर्म सिर्फ गलत करना नहीं है, बल्कि गलत होते देख चुप हो जाना भी अधर्म है। आज के टाइम मर्यादा का एक अर्थ ये भी है कि सड़कों पे कचरा ना फैलाना, देश को स्वच्छ रखना, क्योंकि धर्म बड़े बड़े भाषणों से नहीं बल्कि छोटे
छोटे सही कर्मों से निभाया जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवे शिवम जटाकटा हसम प्रभय प्रमुन्निलिंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्तनि दगत 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 वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम है। यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि ऊर्जा अगर सही दिशा में हो तो वह देश का नाम रोशन कर सकती है। और एक बात और, आज के टाइम में हमारे हुक्का पीते हैं तो वो उनको ये नहीं कहते कि नहीं बेटा ये गलत चीज है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे नशे से होती है। शुरू में कोई स्मैक या गांजा नहीं पीता। तो मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो आपने सादा जीवन जिया है, जो दूध घी खाया है, उनके महत्व के बारे में, उसके फायदे के बारे में हमारे युवाओं को बताइए। और मैं नशे के बारे में 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। ये जरूरी है, थोड़ा पीछे क्यों नशे की उंगली पकड़ अपने परिवार की उंगली छोड़ी, जिस माँ बाप ने बड़ा किया क्यों भर दी उनकी दुखों से झोली। अपने सब तुझे दुश्मन दिखते प्यारी लगती नशेबाजों की टोली, जिस माँ बाप ने लाड से पाला क्यों खेल रहा है उनके साथ आग में चोली। इस नशे की वजह से बिखर जाएगा तेरा हंसता खेलता परिवार, क्यों नहीं देख पा रहा तू अपने बच्चों में संसार। ऐ मेरे भाई अब तो नशा छोड़, क्योंकि एक दिन याद आएगी ऐसी आज पुनिया की बात बोली, क्योंकि एक दिन याद आएगी ऐसी आज पुनिया की बात बोली। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जोरदार उद्घोष भाई। बोले भारत माता की, भारत भूमि की, दादा नागदेव की, दादा काला पीर की, भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज की। और आज शिवरात्रि है, बोलिए महायोगी शिव भगवान की, शंकर भगवान की, घोगड़िया गांव की, दादा खेड़ा की। प्रिय बंधुओं, शब्दों में दर्शन के रूप में हमें विदित हो रहा था। इन तीनों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। हम सबके सामने मंच पर आकर बोलना बहुत दम चाहिए। और इस बच्चा ने बोला, इस गुड़िया को भी सोशल मीडिया पर लोग गलत कमेंट कर देते हैं, देखो समाज की गिरावट का मनोबल बढ़ा। और तो फिर 200 रुपए मेरी तरफ से। योगेश बिल्कुल नहीं बेटे, हाँ देना चाहिए, बच्चों को दिए उल्टा मिला था। नहीं भाई इधर से, अरे इतनी देर गांठ बांध रहे पीछे ही, बच्चे कहाँ आने चाहिए मेरे, तो मेरे हैं, तू पीछे ले रहे।